अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट पर गौर करना चाहिए कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। तो सबसे जो पहला वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन अरेंजमेंट। सो हम यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ से ये पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपने ये कंसेप्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। कि किसी एलिमेंट के एटम में जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उनके अंदर जो शेल्स होते हैं और सब शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के लिहाज से उनकी फिलिंग को बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तो एक शेल का पता होना चाहिए, दूसरा हमें सब शेल का पता होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास एक एटम है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है और बाहर उसके शेल्स हैं। जबकि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला शेल है उसके लिए जो वैल्यू होती है n=1, क्योंकि ये पहला शेल है। हम उसको नेम देते हैं के शेल। ओके, जब दूसरा शेल आता है न्यूक्लियस के साथ, दूसरे नंबर पर जो शेल आता है वो होता है एल शेल। एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। जबकि जो तीसरा शेल आता है वो होता है एम शेल, जबकि एन की वैल्यू होती है 3। और एन जो होता है वो फोर्थ शेल होता है किसी भी एटम में, और एन की वैल्यू होती है 4। तो इस तरह मतलब ये शेल होती हैं। जिस तरह के शेल है ये पहला शेल है, एल शेल दूसरा शेल है, एम शेल तीसरा है और एन शेल चौथा है। जब हम इन शेल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सब शेल आते हैं। हम कह सकते हैं द डिवीजन ऑफ शेल प्रोड्यूस द सब शेल। ये है शेल। अच्छा, शेल की जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2n²। ओके, ये 2 फार्मूले का है। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को कि ऑर्बिट कौन सा है। लेट्स सपोज हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है। ओके, पहले ऑर्बिट के हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे। ये देखें, ये 2 फार्मूले का हो गया। n ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट, ऊपर इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं। हम कह सकते हैं जो पहला शेल है उसको हम के शेल कहते हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। इस तरह दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड शेल के लिए 3 और फोर्थ शेल के लिए 4 होगी। तो उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास शेल। शेल के बाद आता है सब शेल। कि जब हम शेल को डिवाइड करते हैं, स्पेक्ट्रल स्टडीज में देखते हैं शेल को, तो वो शेल सब डिवाइड हो जाता है सब शेल में। तो सबसे जो पहला सब शेल है वो एस सब शेल है। एस स्टैंड फॉर शार्प। इनके एब्रीविएशन भी है, एस स्टैंड फॉर शार्प। शार्प के लिए हम यूज करते हैं जो फर्स्ट वाला सब शेल है, एस सब शेल जिसको कहते हैं। दूसरा है पी सब शेल, और तीसरा है डी सब शेल, और लास्ट है एफ सब शेल। मतलब कि किसी भी जो शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 4 सब शेल हो सकते हैं, जो कि एस, पी, डी और एफ होते हैं। ये हो गए सब शेल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सब शेल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में एफ सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखते हैं जो सबसे हमारा शेल है के शेल है, सबसे पहला शेल है के शेल, ये है। तो इसके अंदर जो सब शेल होता है वो एक सब शेल होता है जिसका नेम है एस सब शेल। और यहाँ से 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, पहला है। इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। वो पहला ऑर्बिटल है क्योंकि के शेल जो है ना वो सबसे पहला ही ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के साथ वाला। हम कह सकते हैं
कि ये जो n की वैल्यू होती है यहाँ पर वो क्या होती है 1 होती है। सो हम जो k शेल का जो सब शेल होता है s, उसके साथ हम 1 लिखते हैं। और s का पता है कि s सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम 1s2 लिखते हैं k शेल के लिए, जो उसके अंदर सब शेल पाया जाता है। जबकि जो सेकंड शेल है जिसको L शेल कहते हैं, L शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक तो S होता है, दूसरा होता है P। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि ये दूसरे ऑर्बिट से बिलोंग करता है। जो L शेल है, N की वैल्यू यहाँ पर 2 है। सो हम S के साथ भी 2 लगाते हैं और P के साथ भी 2 लगाते हैं। और S के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, और P के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 है। सो 2s2 2p6 हम इसको राइट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है M शेल। M शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, S, P एंड D। और जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है क्योंकि जो M के लिए N की वैल्यू होती है वो होती है 3। ये थर्ड ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियस है, तीसरे नंबर पर होता है। सो हम इसके साथ 3 लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया S के अंदर। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने राइट कर दिए यहाँ पर। और D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द सेम वे N शेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 4 सब शेल होते हैं, S, P, D एंड F। और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के अंदर 6 होते हैं, D के अंदर 10 होते हैं, और F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं। तो इस तरह शेल्स की सब शेल के अंदर डिवीजन की गई है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी इन द सेम वे इन सारों में ऐसे होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। जिस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटम है हाइड्रोजन। ये जो इसकी बेस में लिखा हुआ है ये है प्रोटॉन, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। जो किसी भी जो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर होती है। सो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद के इक्वल होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है। सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक है। क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, और बाहर एक शेल पाया जाता है, जिसको जो फर्स्ट वाला शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, और वो होता है k शेल। सो और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो जो इस शेल के अंदर सब शेल पाया जाता है वो एक है, ये वाला S सब शेल है। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं 1s। 1 लिखने की वजह ये है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अंदर टोटल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो हम 1s1 लिखते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इट्स मीन इसके अंदर प्रोटॉन कितनी है? 8 है, एंड इलेक्ट्रॉन आर आल्सो 8 बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम इन नंबर। सो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला शेल है जिसको के शेल कहते हैं उसके अंदर 1s2 है, 1s इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 1s सब शेल है। जो दूसरा है उसके अंदर 2 सब शेल है, s एंड p। ये आ गया s एंड p, ये 2 उनके नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, ऑर्बिटल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है और ये जो 2 लिखा हुआ है, और ये 1 ऑर्बिटल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये तो आ गए 3 सब शेल। अब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने 1s2 लिख दिया, और दूसरा 2s सब शेल है, क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। तो ये टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने फिल करने 8। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम अकामुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अकामुलेट जो करने हैं वो हैं
4 इलेक्ट्रॉन, सो हम 2p4 लिख देते हैं। इस तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन आर 11। तो फर्स्ट वाला जो शेल है उसके अंदर 1s सब शेल होता है, L में 2 सब शेल होते हैं 2s एंड 2p, और जो M शेल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p एंड 3d। जी, तो S में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोड कर देंगे। 2s2 यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि मैक्सिमम हमने फिलिंग करनी है 11 इलेक्ट्रॉन की, और 2p6 यहाँ पर भी हम 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये टोटल बन जाते हैं 2 2 4 प्लस 6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो हमने फिल करना है 11। जो लास्ट वाला सब चल रहा है 3s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमने रिमेनिंग जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, तो उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन राइट करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में है क्लोराइड आयन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। यहाँ पर है क्लोराइड -1 पावर है इसकी। हम यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सो जो एटॉमिक नंबर होगा इसका वो कितना होगा, 18 होगा। जो पहला शेल है उसके अंदर 1s होता है, L के अंदर 2s 2p होते हैं, और M शेल के अंदर 3s एंड 3p सब शेल होते हैं। तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो पहले शेल के अंदर 1s 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये टोटल बनते हैं यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी आपके रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। और M के अंदर जो हैं वो है 3s एंड 3p। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। और 3p के अंदर मैक्सिमम p के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो 6 होते हैं, तो आप टोटल 6 के 6 यहाँ पर राइट कर देंगे, सो 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के नंबर पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली राइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।